Hey guys, welcome to our channel Scopeless Finance। हमारे पूरे पैंडेमिक में हमने लोगों को वर्क फ्रॉम होम रिमोटली काम करते हुए देखा, हमने इंटरनेट की इम्पोर्टेंस समझी और हमने ये भी देखा कि लाइफ इतनी अनसर्टन है कि आपको हर टाइम पे थोड़ा ना थोड़ा फाइनेंशियल लेवरेज होना कितना इम्पॉर्टेंट है। आपको लाइफ में कभी नहीं पता होता है कि आपको किस टाइम पे किस तरीके से किस चीज़ के लिए बहुत सारे फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ जाए। इसी एक इंटेंशन के साथ हमारा पूरा चैनल पूरी सीरीज़ बेस्ड है और इसीलिए हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहते हैं जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग फाइनेंस के टॉपिक्स की। और इसी तरह से आज हम बात करेंगे एज अ टीनेजर आप कैसे पैसे बना सकते हैं और कैसे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फाइनेंस बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं, बट एज अ टीनेजर आप क्या ही कर सकते हैं? वेल, टर्न्स आउट आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट बिकमिंग अ ट्रांसक्राइबर। तो ट्रांसक्राइबर क्या होता है? ट्रांसक्राइबर इज सिंपली जो अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी ही इस वीडियो को जो कि मोस्टली हिंदी में है, अगर आप उसको सुनकर इंग्लिश में या अपनी किसी भी लैंग्वेज में वो चीज़ लिख सकते हैं तो वो एक ट्रांसक्राइबर है। एंड आई बिलीव इवन एज अ टीनेजर ये एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंसेस करने पड़ रहे हैं या कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्किल डिप्लॉय करनी पड़ रही है। तो इसीलिए आप एक ट्रांसक्राइबर बन सकते हैं जहाँ पे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं। आपको बस ये करना है कि आपको वीडियो सुननी है और उसे सुन के वर्ड टू वर्ड सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में लिख देना है। सो ट्रांसक्राइबर बनने के लिए आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जैसे कि QA वर्ल्ड, REV रेव, ट्रांसक्राइब मी। ये सारे प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीव गॉट यूज़र टेस्टिंग। यूज़र टेस्टिंग क्या होता है और ये आपको क्यों करना चाहिए? यूज़र टेस्टिंग सिंपली इस चीज़ का नाम है जो आप एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर एक ऐप बनाते हैं। तो लेट्स से आपके मोबाइल में कोई गेम है, आप वो गेम खेलते हैं तो आप उस गेम के यूज़र हैं क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी ऐप को या किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी के लिए वैल्यूएबल होता है। वो फीडबैक कंपनी को बताता है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, कौन सी चीज़ चेंज करना है एंड ओवरऑल अपने उस टूल को, उस वेबसाइट को या ऐप को कैसे इम्प्रूव करना है। यूज़र टेस्टिंग में आपको एज अ टीनेजर इसलिए भी काम करना चाहिए क्योंकि वेबसाइट्स, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ये देखते ही देखते हमारी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट बनते जा रहे हैं और ये बहुत लाइकली है कि आगे चल के आप जहाँ भी काम करें, जिस भी फील्ड में काम करें, कहीं ना कहीं आप वेबसाइट्स और इन टेक्नोलॉजीज़ के आसपास ही होंगे। तो इनको समझना और इनको इम्प्रूव करना और ये समझना कि कौन सी चीज़ें आप पे एज अ यूज़र कैसे इम्पैक्ट करती है, ये सिर्फ एक फाइनेंस की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके करियर में आगे चल के आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सिंपल है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उठा सकते हैं जैसे कि यूज़र टेस्टिंग इज़ अ वेबसाइट, अगेन लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ट्राई माई UI स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस एंड प्ले टेस्ट क्लाउड, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और आप यूज़र टेस्टिंग के लिए आपको बस ये करना है, उनकी वेबसाइट देखनी है, अलग अलग वेब पेजेस पे जाना है, देखना है कौन कौन से फीचर है, कौन कौन सी चीज़ें सही काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें गलत तरीके से काम कर रही हैं। और आपको उसके साथ साथ अपना वॉइस नोट, एक मैसेज रिकॉर्ड करना है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसके नीचे रिव्यूज़ वाला सेक्शन होता है जहां हम में से काफ़ी सारे लोग जो भी हमने चीज़ खरीदी है उसके बारे में लिखते हैं कि वो चीज़ कैसी है, उसके बारे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी चीज़ बदल सकती है। आपने लिखा कि यार लैपटॉप बहुत अच्छा है लेकिन उसकी बैटरी लाइफ बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए इनपुट है कि ये चीज़ें ख़राब है, इन्हें बेहतर करो। तो आप एक वॉइस नोट में या फिर रिटन में वो चीज़ लिख कर पैसे बना सकते हैं। एक यूज़र टेस्ट करने के लिए यूजुअली 20 मिनट्स लगते हैं और उसके लिए
आपको अराउंड $10 पे किए जाएंगे। $10 पर 20 मिनट्स, ये एक एवरेज रेट है, आपको इससे कम ज़्यादा मिल सकता है, बट स्टिल इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, आप एक लैंग्वेज ट्यूटर बन सकते हैं। हम सब की कुछ ना कुछ मदर टंग होती है। बीइंग एन इंडियन, हम सब किसी ना किसी स्टेट में, और हर स्टेट का एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको मराठी आती होगी, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको कुमाऊनी आती होगी। तो जो भी लैंग्वेज आप बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से बोलते आए हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, कोई ना कोई दुनिया के किसी ना किसी कोने में वो लैंग्वेज सीखना चाहता है। अब लैंग्वेज सीखने में और सिखाने में बहुत ज़्यादा स्किल में डिफरेंस नहीं है। आप ये चीज़ स्कूल में भी एक्सपीरियंस करते होंगे। मोस्टली हिंदी, इंग्लिश, ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेते हैं ज़्यादातर लोगों का। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में अच्छे हैं तो आप सिंपली एक वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे कि EvoPry, अपवर्क, फाइवर, और यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किसी को वो लैंग्वेज सीखनी है, आप वो सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले में आप अच्छा खासा एक इनकम अर्न कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कि एक मंथ में अगर आप एक क्लाइंट को लैंग्वेज सिखाते हैं तो आपको एटलीस्ट 3000 से 4000 रुपीज़ बहुत ईजिली मिल सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने ही जैसे दूसरे टीनेजर्स की उनके होमवर्क या असाइनमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। जो क्लासेस या स्टैंडर्ड्स आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, जहाँ तक की पढ़ाई आपने कर चुकी हैं और आप उन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट है, आप वहाँ पे जाकर दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे एक प्लेटफॉर्म है चेक, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो होमवर्क करने के लिए या असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है। चेक पर आपके जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट्स अ कम्युनिटी जहाँ पे एक दूसरे लोग आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं उनके असाइनमेंट बनाने में, उनके होमवर्क्स करने में, और ये करते हुए आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। देन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज़ अ स्किल विच इज़ वेरी मच इन डिमांड। टीनेजर्स बहुत ज़्यादा पैशनेट है फोटोग्राफी को लेकर, और स्मार्टफोन्स और इन सब के डेवलपमेंट के साथ हमारे कैमरा के इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि फ़ोटोग्राफी एक बहुत अच्छे खासे स्केल पर की जाती है अब। सो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास DSLR हो या कोई एडवांस्ड कैमरा हो। इवन विद अ मोबाइल अगर आप अच्छी फ़ोटो खींच सकते हैं तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि शटरस्टॉक है, जहाँ पर आप उन्हें बेच सकते हैं। ये फ़ोटो सेल करना बहुत अच्छा तरीका है इजीली अपना पैशन फॉलो करने का और उससे साथ साथ पैसे कमाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े होकर फोटोग्राफर बने या किसी भी फील्ड में अपना पैशन फॉलो करना है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। इसके साथ साथ और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है। फ्रीलांसिंग होता है अगर आप पार्ट टाइम किसी के प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करते हो एट अ फिक्स्ड रेट, तो वो फ्रीलांसिंग है। तो आप फ्रीलांस कर सकते हो फोटोग्राफी में। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पे शादी हो रही है, अगर कहीं पे किसी का बर्थडे है, तो आप वहाँ जाकर थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं और इससे आप एक पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ऐसे बहुत सारे फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। लास्ट, डेटा एंट्री एज अ पार्ट टाइम जॉब। डेटा एंट्री इज सिंपली, अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं तो जैसे ही आप एंटर करते हैं वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो हर किसी का नाम, नंबर, उनका एंट्री टाइम वगैरह नोट करती है, राइट? दैट इज़ डेटा एंट्री। ये चीज़ रजिस्टर में हो या लैपटॉप में हो या कहीं भी हो, अगर आप कोई भी जगह पर डेटा स्टोर करते हो तो उससे आगे चल के आप एनालाइज कर सकते हो उस डेटा को, और कंपनी उससे बहुत अपने की इनसाइट्स या कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस उससे एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो डेटा एंट्री एज अ पार्ट टाइम जॉब इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम काम एक्सेल पे होता है। एक्सेल एक ऐसा टूल है जो आपको इररिस्पेक्टिव कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपको आना ही चाहिए। और डेटा एंट्री के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगेन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइवर, अपवर्क तो है ही, उसके साथ साथ इंटर्नशाला, लिंक्डइन एट्सेट्रा पे भी बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा आप अपने आसपास के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर, चाहे वो कोचिंग सेंटर है या रेस्टोरेंट है या
कोई भी जगह है वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्या। उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर चलाना और अच्छे से चीज़ें लिखना आना चाहिए, जो कि आई बिलीव मैक्सिमम लोगों को आता है और वो कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड स्किल नहीं है। ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके आप एक अच्छी खासी एज में पैसे कमाना और उन्हें कमाकर धीरे धीरे मैनेज करना सीख सकते हैं। आज हमने बात की है एज ए टीनेजर आप कैसे पैसे बना सकते हैं। आने वाले टाइम में हम ये बात करेंगे कि पैसे कमाने के बाद आप उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड सबसे ज़रूरी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहें स्कोर प्लस फाइनेंस। थैंक यू।